सिर्फ सर झुकाने से बात नहीं बनती, परमात्मा के दर्शन करने हैं तो मन को भी झुकाना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान, एक ऐसी सीरीज जहां श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों का सार पहुंचाने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। मैं हूं आरजे कार्तिक और मैं श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या, यथार्थ गीता का पठन, चिंतन, मनन करता हूं, जिसे परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने लिखा है और उसी से जो कुछ समझ पाया हूं आप तक पहुंचा रहा हूं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 16 की 16वें अध्याय का सार क्या कहता है। अगर आप ये सीरीज बहुत ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो 9th चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने बात की दैवी संपद और आसुरी संपद की। उन्होंने कहा कि आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कह करके पुकारते हैं क्योंकि उन्हें ये मनुष्य शरीर दिखाई देता है। आसुरी स्वभाव वाले मुझे सही स्वभाव से नहीं जानते हैं, लेकिन जो दैवी संपद वाले हैं वो मुझे अनन्य भक्ति के साथ में भजते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ में मेरा भजन करते हैं। दैवी संपद और आसुरी संपद दो बातें उन्होंने 9th चैप्टर में कही, लेकिन 16th चैप्टर में वो समझाने जा रहे हैं कि दैवी संपद क्या है और आसुरी संपद क्या है। देवता और असुर, जिनके बारे में बहुत सारी कथाएं कहानियां हमने सुनी है, ये कैसे होते हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं उसको यहाँ 16th चैप्टर में समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम दैवी संपद को प्राप्त हुए हो। ये संपदाएं कहाँ रहती हैं? तो कहते हैं कि मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, देवताओं जैसा और असुरों जैसा। तो 16th चैप्टर की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले जो पहला श्लोक है उसे समझिएगा। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि नियोग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। वो कहते हैं कि देवी संपद जिनके अंदर होती है, जो देवताओं जैसा व्यवहार करते हैं, उनमें भय का अभाव होता है, वो निडर होते हैं, निर्भय होते हैं। उनमें अंतःकरण की शुद्धता होती है, उनका जो अंतःकरण है वो शुद्ध होता है। उनके अंदर ध्यान के लिए दृढ़ स्थिति होती है। जब वो मेडिटेशन में बैठते हैं तो फिर उनका मन लग जाता है, इधर उधर मन चंचल नहीं होता, भागता नहीं है। वो सर्वस्व का समर्पण कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मुझे सिर्फ इतना ही अपने आप को डेडिकेट करना है, बाकी डेडिकेट नहीं करना है। वो सब कुछ तन मन धन से जो है वो भक्ति में लग जाते हैं। वो यज्ञ का आचरण करते हैं। यज्ञ यानी कि जो ज्ञानाग्नि की बात हुई है, जो ज्ञानाग्नि के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आराधना की जो प्रक्रिया है, जो ध्यान है, वही असली यज्ञ है, उसका आचरण करते हैं। ये स्वभाव होते हैं उनके जो दैवी संपद को प्राप्त हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे दैवी संपद के और गुण बताते हैं, विशेषताएं बताते हैं। कहते हैं अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपेशुनम दया भूतेष्व लोलुप्यम मार्दवम हिरचापलम। अहिंसा यानी कि आत्मा का उद्धार करना। पिछले चैप्टर्स में भी हमने डिस्कस किया कि अहिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप दूसरों को नहीं हानि पहुंचा रहे हैं, दूसरों को नहीं मार रहे हैं। अहिंसा का मतलब ये भी है कि आप अपनी आत्मा को अधोगति में नहीं ले जा रहे हैं, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए भी ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। अहिंसा सबसे बड़ा गुण होता है। इसके साथ ही देवी संपद को जो प्राप्त होते हैं पुरुष, जिनमें नर नारी दोनों आते हैं, उनमें गुस्सा नहीं होता है। वो उनका जो चित्त है वो स्थिर होता है, वो चंचलता से थोड़ा दूर रहते हैं। जो लक्ष्य के विपरीत निंदित काम है, जो बुरे काम है, उनको नहीं करते हैं। वो सब प्राणियों में दया भाव समभाव रखते हैं। वो व्यर्थ की चेष्टाओं में नहीं पड़ते हैं। आगे कहते हैं तेजः क्षमा पतिः शौचम द्रोहो नाति मानिता भवंती संपदम देवीम भिजातस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेज जो है, जो एकमात्र ईश्वर में है, उसके तेज से जो कार्य करता है, ये गुण भी देवी संपद को प्राप्त हुए पुरुषों में, नर नारी में होते हैं। कहते हैं भगवान गौतम बुद्ध की जब दृष्टि पड़ी तो अंगुलीमाल के विचार बदल गए थे। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहना चाहते हैं कि क्षमा, धैर्य, शुद्धि, किसी के लिए शत्रु भाव नहीं होना, अपने में ही सर्वश्रेष्ठ होने का जो भाव होता है उसका हमेशा अभाव होना, ये नहीं मानना कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये सारे के सारे जो गुण हैं, लक्षण हैं, ये देवी संपद को प्राप्त पुरुषों के, नर नारी के होते हैं। अब आगे आसुरी संपद के, यानी कि जो असुर हैं, उनकी जो संपदा है, उसके जो लक्षण है, उसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, बताते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरिम। कहते हैं पार्थ पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, ये जो हैं ये मेन सिम्टम्स हैं आसुरी संपद के, प्रमुख लक्षण हैं। ये जो दोनों संपदाएं हैं, देवी संपद और आसुरी संपद, ये रहती है हमारे हृदय में ही है।
यह हमारे स्वभाव को ही बदलती रहती है। कभी आसुरी संपद जब आ जाती है तो हम असुरों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, जब देवी संपद आ जाती है तो फिर हम देवताओं जैसा व्यवहार करते हैं। तो इन दोनों संपदाओं का काम क्या है उसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच देवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता माँ शुचः संपदम देवीम भिजातो असि पांडव। ये जो 2 प्रकार की संपदाएं कही गई हैं, इनमें जो देवी संपद है वो विमोक्षाय विशेष मोक्ष के लिए है, और जो आसुरी संपदा है जिसके बारे में बात की, घमंड, क्रोध, कठोर वाणी, अज्ञान, ये सब बंधन के लिए मानी गई हैं। इसीलिए कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें शोक करने की, दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम देवी संपदा को प्राप्त हुए हो, विशेष मोक्ष को, विशेष मुक्ति को, यानी कि परम धाम को प्राप्त होगे। अब इन संपदाओं के बारे में बताते हैं कि रहती कहाँ है। तो कहते हैं 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में जैसा हमने भी बात की, भूतों के स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, देवताओं जैसा और असुरों जैसा। हृदय में जब देवी संपद कार्य रूप ले लेती है तो मनुष्य देवता बन जाता है, जब आसुरी संपद कार्य रूप ले लेती है तो मनुष्य ही असुर बन जाता है। स्वामी जी यथार्थ गीता में लिखते हैं कि चाहे आप कहीं भी पैदा हुए हों, सृष्टि में ये 2 ही जातियां हैं, देवी संपद वाली और आसुरी संपद वाली। जो असुर लोग हैं वो कार्यम कर्म में प्रवृत्त होना नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं कि ध्यान क्या है, और अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होना नहीं जानते। उन्हें ये भी नहीं पता कि फिर परमधाम में मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगी। ना उनमें शुद्धि है, ना आचरण है, ना सत्य है। वो जो पुरुष हैं उनके विचार कैसे होते हैं, थोड़ा और आसुरी संपद के बारे में आगे बातचीत करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। ये जो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं ना, ये कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है, झूठा है, बिना ईश्वर के, अपने आप ही स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए सिर्फ भोग भोगने के लिए ऐसी उनकी फिलॉसफी होती है, और इसकी वजह से उनका स्वभाव नष्ट हो चुका है। वो मंद बुद्धि हैं, क्रूर कर्मी हैं, सिर्फ जगत का नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं। प्रभु आगे कहते हैं, काम वाश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। वो जो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य हैं वो दंभ में, घमंड में, मान में, मद में युक्त होकर के किसी भी प्रकार से पूर्ण ना होने वाली जो कामनाएं हैं उनका सहारा ले लेते हैं। अज्ञान से जो उन्होंने गलत सोच डेवलप कर ली है, उससे जो मिथ्या सिद्धांत हैं, जो गलत फिलॉसफी है, उसको ग्रहण कर लेते हैं और फिर इस संसार में बरतते रहते हैं। वो व्रत भी करते हैं लेकिन भ्रष्ट व्रतों से युक्त हुए हैं, इसलिए वो भ्रष्ट व्रतों से युक्त हुए जो हैं उनको तू असुर जान। वो सब ड्रामा करते हैं, वो सिर्फ दिखावा करते हैं, वो सिर्फ छल करते हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, विचार आ रहा होगा कि रावण भी अति बुद्धिमानी था, बहुत ज्ञानी था, लेकिन वो भी भ्रष्ट व्रतों वाला था। वो दिखावे के लिए कर रहा था, वो दंभ के लिए कर रहा था, वो घमंड के लिए सारे आचरण कर रहा था। आगे भगवान यहाँ कहते हैं, चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एता वदिति निश्चिता। ये जो आसुरी संपद वाले, जो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य हैं, ये अंतिम श्वास तक बिना मतलब की चिंताओं को लिए रहते हैं, और जब ये रस भोगते हैं तो आनंद मानते हैं। इनका कहना है कि जो संसार है सिर्फ मज़े लेने के लिए, मस्ती करने के लिए, मौज करने के लिए है, स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं है। ये जो लोग होते हैं आसुरी स्वभाव वाले, ये धन कमाने के लिए रात दिन गलत काम कर रहे होते हैं। इन्हें लगता है कि मैंने आज ये पा लिया, कल वो पालूंगा, मेरे पास इतना पैसा है, कल और हो जाएगा, ये मैंने मार दिया, उसको मैं मार दूंगा। इस तरीके के बहुत अज्ञानी जो विचार हैं उनको अपने दिमाग में भर के रहते हैं। ये अपने आप में घमंड रखते हैं, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं यज्ञ दान दूंगा। इस प्रकार के अज्ञान से हमेशा मोहित रहते हैं। तो क्या यज्ञ और दान भी अज्ञान है? इसके बारे में चैप्टर 18 में बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से बताया, तो उसको भी आप समझिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इतने सब पर भी वो रुकते नहीं है, वो बहुत सारी भ्रांतियों के, बहुत सारी गलत विचारधाराओं के शिकार रहते हैं। बहुत प्रकार से उनका जो चित्त है वो भ्रमित हो चुका है, वो मोह जाल में फंस चुके हैं, वो विषय भोगों में आसक्त हो चुके हैं, बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे जो स्वभाव वाले, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य हैं वो अपवित्र नरक में गिरते हैं। अभी आगे भगवान बताने वाले हैं कि नरक क्या है। वो कहते हैं कि ये जो आसुरी स्वभाव वाले हैं दूसरों की निंदा करते हैं, अहंकार रखते हैं, बल का जो है बहुत अहंकार है इनको, पैसे का बहुत अहंकार है, घमंड, कामना, गुस्सा करते हैं, और दूसरों के शरीर में जो परमात्मा है यानी कि मैं स्वयं वहाँ विराजित हूँ उससे द्वेष करने वाले हैं। ये शास्त्र विधि से जो सुमिरन करने की बात कही है, ये यज्ञ की, उससे भी
द्वेष रखते हैं, ये उस विधि को त्याग करके कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावा करते हैं, ये सही विधि का आचरण नहीं करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे आसुरी स्वभाव वालों का मैं करता क्या हूँ। तान हम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्रम शुभा ना सुरिष्वेव योनिषु। कहते हैं मुझसे जो द्वेष करते हैं उन क्रूर कर्मी नराधमों को, उन राक्षसों को, आसुरी स्वभाव वालों को मैं संसार में लगातार आसुरी योनियों में गिराता हूँ। जो शास्त्र विधि को त्याग करके यजन करते हैं वो मनुष्यों में अधम हैं, क्रूर कर्मी हैं, ऐसा उन्होंने बताया। वो कहते हैं कि ऐसे अधमों को मैं नरक में गिराता हूँ, आसुरी योनियों में गिराता हूँ। नरक का मतलब आसुरी योनियों में गिराता हूँ, यही नरक है। साधारण जेल में स्वामी जी लिखते हैं यथार्थ गीता में कि साधारण जेल की जो सज़ा होती है वो कितनी भयंकर होती है, और यहाँ लगातार आसुरी योनियों में गिरने का क्रम जो है वो चलता रहता है। इसीलिए मनुष्य को जब हम इस मनुष्य रूप में आए हैं तो लगातार दैवी संपद के लिए, पुण्य जो है उन्हें जागृत करने के लिए, जो पांडव पक्ष है उसको जागृत करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय में कहते हैं आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति धमाम गतिम। कहते हैं कौन्तेय है, पार्थ है, अर्जुन, जो मूर्ख मनुष्य हैं वो जन्म जन्मांतरों तक आसुरी योनि को ही प्राप्त होता है, मुझे नहीं प्राप्त होकर के बल्कि और नीचे की योनियों में पहुंच जाता है। जिस गति को प्राप्त होता है, निचली गति को, उसे नरक कहा गया है। अब ये नरक जो है इसका उद्गम क्या है, कहाँ से ये आता है, कैसे ये आता है? तो कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। क्रोध और लोभ ये जो हैं नरक के मूल द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं, उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये जो तीन हैं इनसे हमें बचना चाहिए। ये तीन प्रकार के मूल दरवाजे हैं जो नरक के लिए खुलते हैं। इसलिए इन तीनों को, काम को, क्रोध को और लोभ को त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो सारी आसुरी संपदा है, जो सारा कौरव पक्ष है जिसके बीच में यहाँ युद्ध है, कौरव और पांडवों के बीच में, सारा का सारा कौरव पक्ष जो है इन तीन पर टिका हुआ है, क्रोध, लोभ और काम। इन तीनों को त्याग देंगे तो आप देवी संपत्ति की तरफ अपने आप चलना प्रारंभ कर देंगे। भगवान कहते हैं कि नरक के इन तीनों द्वारों से जो मुक्त हो जाता है पुरुष, वो अपने परम कल्याण के लिए आचरण कर पाता है, ध्यान कर पाता है, ध्यान में अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर कर पाता है, और अंत में जाकर के मुझे प्राप्त हो जाता है, उस मंजिल को पहुंच जाता है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो भी मनुष्य, जो भी नर नारी इस शास्त्र विधि को त्याग कर, शास्त्र कौन सा? इति गुह्यात्तमम शास्त्रम मिद मुक्तम मयानक। गीता जो स्वयं में पूर्ण शास्त्र है, इस विधि को त्याग कर जो यहाँ बताई गई है, अपनी इच्छा से बरतता है, अपने तरीके से जीवन यापन कर रहा है, वो ना तो सिद्धि को प्राप्त हो रहा है, ना परम गति को प्राप्त हो रहा है, और ना सुख को प्राप्त हो रहा है। उसके लिए वो जो नरक के दरवाजे हैं, वो जो तीन रास्ते हैं, तीन द्वार हैं, वो खुल चुके हैं। इसीलिए क्या करूं क्या ना करूं, इस अवस्था में अर्जुन को कहते हैं कि तुम इस शास्त्र को ही प्रमाण मानो, और शास्त्र विधि जो है, जो रास्ता बताया गया है ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का, उस पर चलना शुरू कर दो। इस 16th चैप्टर में देवासुर संपद विभाग योगो नाम इसका नाम रखा गया है। इस 16th चैप्टर में 16वें अध्याय में देवी और आसुरी दोनों संपदाओं को बहुत डिटेल से डिफाइन किया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। देखते रहिए मेरे साथ हर बुधवार सुबह 9:30 बजे श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों का सार, 17वें अध्याय का सार अगले बुधवार आप तक पहुंचाने का प्रयास। अगर आप घर बैठे और विस्तार से श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं, उसकी यथार्थ व्याख्या पढ़ना चाहते हैं, तो यथार्थ गीता आप अपने लिए मंगवा सकते हैं। www.यथार्थगीता.com से आज ही अपने लिए फ्री कॉपी ऑर्डर कीजिए, जिसे लिखा है परमहंस स्वामी श्री अणगणानंद जी महाराज जी ने। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, प्रभु कृपा बनी रहे।